नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। थल सेना प्रमुख विक्रम सिंह शहर पहुंचे, सुनारी हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से हुआ स्वागत। टाटा स्टील दुर्घटना की जांच के लिए श्रम आयुक्त पूजा सिंघल शहर पहुंची। दूसरी ओर घायल बीएन सिकदर को बेहतर चिकित्सा के लिए वेदांता अस्पताल एयर एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया। और XLRI में प्रारंभ हुआ 3 दिवसीय नेशनल वुमेन्स लीडरशिप समिट। देश भर के नामी गिरामी वक्ता ले रहे हैं भाग। अब खबरें विस्तार से। थल सेना के प्रमुख विक्रम सिंह शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। सुनारी हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। थल सेना प्रमुख विक्रम सिंह अपने पूर्व नियोजित 2 दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे। सुनारी हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल के अलावा SSP समेत पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौजूद था। उनके अलावा सुनारी आर्मी कैंप के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हवाई अड्डे से सीधे वे रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस गए और मुआयना किया। वहां टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन भी पहुंचे और थल सेना प्रमुख से मुलाकात कर लंबी गुफ्तगू की। Sir. How is the city, sir? How is the city? Thank you. We just posing for photographs. So, thank you very much. Thank you. टाटा स्टील के LD में गुरुवार को हुए ब्लास्ट में घायल BN सिकदर को बेहतर इलाज के लिए वेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शुक्रवार को उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव ले जाया गया। टाटा स्टील के LD में हुए विस्फोट में घायल BN सिकदर को टाटा मुख्य अस्पताल के CCU में रखा गया था, मगर उनकी हालत में कोई सुधार न होता देख उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए गुड़गांव स्थित वेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को विशेष एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया गया। उनके साथ उनके परिजनों के अलावा डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। गुड़गांव वेदांता अस्पताल से भी एक टीम आई हुई थी। इससे पूर्व टाटा मुख्य अस्पताल में CCU के बाहर BN सिकदर के परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सुनारी हवाई अड्डा ले जाया गया। दुर्घटना के बाद टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने टाटा मुख्य अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा कि जिसे भी उच्च स्तरीय चिकित्सा की जरूरत होगी उन्हें मुहैया कराया जाएगा। जरूरत पड़े तो बाहर के अस्पतालों में भी रेफर किया जाएगा। देख के आराम से जोर मत कीजिए प्लीज, शांति से प्लीज। इस स्कूप से उठा लो, स्कूप उठाना है, इसको हाथ में ले लो, इसको हाथ में उठाना है। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। आप लोग जहाँ वहीं हम लोग जहाँ वहीं खड़ा है। टाटा स्टील में हुई दुर्घटना की जांच करने शुक्रवार को श्रम आयुक्त पूजा सिंघल शहर पहुंची और टाटा स्टील जाकर मुआयना किया। श्रम आयुक्त पूजा सिंघल ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का लग रहा है। वे शुक्रवार को दुर्घटना की जांच के लिए शहर पहुंची। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल पाइपलाइन को शट डाउन कर दिया गया है
और सोमवार को वो फिर आएंगी और साथ में कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट भी रहेंगे। इन लोग का कहना है कि नहीं होल्डर में ही कहीं घुसी, हम लोग का कहना है कि वो कहीं से भी घुसी अभी, क्योंकि आप 100% नहीं कह सकते, इसलिए टोटल चीज को शट डाउन नहीं घुस सकता है। पूरी तरह से पिक्चर स्टेटेड टू बी अननेचुरल, बोले ये हो गैस होल्डर में कभी हो ही नहीं सकता इस तरह नहीं, गैस होल्डर में नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग पूरी पाइपलाइन को शट डाउन करा दिए। पाइपलाइन में कहीं तो हो सकता है, कहीं तो हुआ ही है। इट कैन नॉट बी हीट, इट इज नॉट जून। अगर जून या मई होता तो इतना गर्म हो गया कि फट गया, तो हीट नहीं हो सकता। शॉर्ट सर्किट अगर होगा आपका तो साइड वॉल्स ज्यादा डैमेज होंगी बजाय के उसकी छत, ठीक है ना। तो उसी स्टेप से चल रहा है। हम कॉन्क्रीट रूप से नहीं कह सकते हाँ यही कारण। कब तक जांच पूरा कब तक हो जाएगा? इन लोगों को मंडे तक का हम लोग टाइम दे रहे हैं। मंडे आई विल बी कमिंग बैक अगेन। आज हम लोग बिकॉज वी हैव स्थापना दिवस ऑल्सो, इसके कारण से आज ये लोग पूरा ये कर रहे हैं और टेक्निकल टीम भी रहेगी, दे आर ऑल्सो डूइंग। उनसे भी हम लोग SOP की मांग कर रहे हैं। टाटा वाले वो अपना इंटरनल जो जांच करें। हम लोग का मेन कंसिडरेशन 2 ही है। नंबर 1, इस इंसिडेंट की हम लोग तह तक जाए, ना सिर्फ इसलिए कि ये क्यों हुआ बल्कि इसलिए भी कि आगे ऐसा कुछ नहीं हो सके। It doesn't seem to be negligence, but safety drill was not followed. ये हम लोग जरूर कह सकते हैं। सेफ्टी ड्रिल 100% फॉलो नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो संभवतः जरूर इसमें नेग्लिजेंस राइट नाउ वी कैन नॉट से। और भी गैस के स्टॉक्स हैं कंपनी में, ये उसी को हम लोग अभी पूरा बंद करवा रहे हैं उनके LD गैस को, ठीक है। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग। XLRI में नेशनल वुमेन लीडरशिप समिट 2013 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के वक्ता भाग ले रहे हैं। XLRI में आयोजित विमेन्स लीडरशिप समिट का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बाहर से कई वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। पहले दिन गूगल के प्रमुख कीर्तन मोहन ने अपना वक्तव्य दिया। कार्यक्रम के आयोजक अंशु शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं पर केंद्रित कर रखा गया है और महिला सशक्तिकरण ही हमारा मुख्य मुद्दा है। नेशनल वीमेन लीडरशिप समिट और ये गूगल के साथ XLRI का एक पार्टनरशिप है जो इसी साल शुरू किया गया है। विमेन ऑन द वेब फॉर एंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस सेमिनार के अंदर हमने कुछ स्पीकर्स को इनवाइट किया XLRI कैंपस पे जो पूरे इंडिया से आ रहे हैं। और उन स्पीकर्स के अलावा काफ़ी ऑडियंस को भी इनवाइट किया गया है जो जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों से है, जिसमें कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ विमेन लीडर हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और विमेन लीडर्स यहाँ पे कार्यक्रम में आ रहे हैं वो उन सभी ऑडियंस को एंटरप्रेन्योरशिप और विमेन लीडरशिप के अलावा विमेन एम्पावरमेंट की तरफ प्रोत्साहित करें। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम की 9वीं की रात अखाड़ा निकाला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाया। मुहर्रम की 9वीं को अखाड़ा जुलूस में खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। साथ ही मानगो, आजाद नगर, जाकिर नगर, जुगसलाई, धतकीडी आदि क्षेत्रों में भी अखाड़े निकले और ताजिया भी निकाला गया। दूसरी ओर रानी कुदर स्थित करामत अखाड़ा में टाटा स्टील में हुई दुर्घटना के कारण अखाड़ा नहीं निकालने का फैसला लिया गया। करामत अखाड़ा के इमाम हुसैन ने बताया कि हमने संयुक्त रूप से फैसला लिया है कि इस घटना को देखते हुए अखाड़ा नहीं निकाला जाए। आज अखाड़ा ने उठाने का ये कारण है, हम लोग आपस में भाईचारे का सबूत, और आज शहीद इमाम हुसैन का शहीदी दिन था, और इस कारण से जब टाटा कंपनी के अंदर दुर्घटना होने के कारण से हम लोग आज अखाड़ा नहीं उठाए। हम लोग आज शोक मना रहे हैं और आज इमाम हुसैन का अखाड़ा नहीं हम लोग निकाल कर। क्या आप लाइसेंसधारी हैं? मैं लाइसेंसधारी 1 नंबर अखाड़ा न्यू रानी कुदर के हूँ। क्या नाम है अखाड़ा का? नाम
करामत अखाड़ा न्यू रानी कुदर मुहर्रम अखाड़ा है। तो इसका शोक मना रहे हैं जो टाटा स्टील में हमारे रानी कुदर के जितने भी सदस्य हैं, हम लोग निर्णय लिया कि आज हम लोग के साथ इतना बड़ा शहर में दुर्घटना हो गई कंपनी में, इस कारण से हम लोग आज अखाड़ा नहीं उठाए। हम लोग कल जब आगे इसके बारे में विचार करेंगे, हमने साथ भी हमारे तमाम रानी कुदर के तमाम आदमी बस्तीवासी हम लोग बैठ के आपस में विचार करने के बाद कोई। धातकीडी में भाईचारा और आपसी सौहार्द का बेहतरीन उदाहरण है अब्दुल हमीद अखाड़ा। धातकीडी मेडिकल बस्ती स्थित अब्दुल हमीद अखाड़ा का इतिहास बहुत पुराना है। इस अखाड़े का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। मुस्लिम समुदाय के अलावा मुखी व अन्य समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अखाड़े में शामिल होते हैं। मुस्लिम घर जो है बिल्कुल 15 घर है, हमारे ही खानदान है, हमारे ही घर जो नूर मोहम्मद खानदान से है, ताल्लुकात रखते हैं हम लोग। सकीना हजीन के जमाना से है, तो आज से करीब 100 बरस पहले से हम लोग यहाँ है और 100 बरस पहले ही से इमामबाड़ा सकीना हजीन ने काम किए थे और उसके समय में फातिया खानी होती थी। फिर हमारा दादा जो थे, हमारा दादा जान का ये अखाड़ा पहले उठती थी, फिर दादा जान पर्दा कर जाने के बाद जो है, इंतकाल करने के बाद जो है वालिद साहब करने लगे। यहाँ दोनों समाज के लोग हैं, मुस्लिम भी है। अरे सामने मेडिकल स्टाफ क्वार्टर है जो मुखी बस्ती है। इन मुखी बस्ती मेरे सामने भी है और बाएं लेफ्ट साइड भी है, दोनों साइड में हरजन बस्ती है और ये बीच में हजरत हुसैन साहब बाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बगल में हमारा घर है। हम यहाँ रहते हैं और ये बरसों से ये काम जो है यहाँ हो रहा है और बिल्कुल शांति पूर्वक से, बहुत हंसी खुशी से। बस्ती के मुस्लिम का एक मिसाल है जमशेदपुर शहर में कि बहुत शांति पूर्वक से हम लोग जो है इखलाक मोहब्बत के साथ जो है यहाँ अखाड़ा निकालते हैं और हर साल इन लोगों ने, बस्ती वाला ने हमको सहयोग देते हैं अपने तरफ से, जिस तरह का इखलाक मोहब्बत से, भाईचारा से। शुक्रवार को शराब के नशे में धुत एक इंडिगो चालक ने एनएमएल के पास एक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दिया, जिससे ऑटो चालक समेत एक सवारी को गंभीर चोट आई है। शुक्रवार को ऑटो चालक शीतल सिंह बर्मा माइन से सवारी लेकर स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही इंडिगो कार ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई। चालक शीतल सिंह के अलावा एक सवारी के दोनों पांव टूट गए। शीतल सिंह का इलाज एमजीएम में चल रहा है। बर्मा में से बैठी थी 3 सवारी, ऑटो लेकर जा रहे थे। उधर से इंडिको वाला पुल बाई में आ रहा था, दारू पिया हुआ था, पूरा दहना दब के आया, मारता मेरे को फेस टू फेस, लेकिन हम बाया काट लिए करके गाड़ी जो है, फिर भी वो मारा मेरे को, ऐसा उड़ाया कि एकदम फेंका गया हम गाड़ी से। वो जो 3 पैसेंजर था उसको भी चोट आया क्या? उसमें एक पैसेंजर को चोट आया, दोनों पैर टूट गया। हाँ, उसका दोनों। ये घटना कहाँ पे हुआ है? ये बीओसी के पास में, एनिमल बीओसी है ना, बरामद। शहर में सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों ने शुक्रवार को मोटरसाइकिल में बैनर समेत घूम घूमकर उसके समर्थन में नारेबाजी किया। शहर में सचिन तेंदुलकर के प्रशंसकों की कमी नहीं है। वैसे भी जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी कहा जाता है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने रिकॉर्ड 200वें टेस्ट की प्रथम पारी में 71 रन बनाकर आउट हो गए और संभवतः ये पारी उनके करियर की अंतिम पारी होगी, क्योंकि वर्तमान टेस्ट में भारत अपनी दूसरी पारी खेलेगा, इसमें संशय है। सचिन के प्रशंसकों ने बैनर लेकर पूरे शहर में घूम घूम कर नारेबाजी की। सचिन का आज आखिरी दिन है, इसीलिए सचिन को हम लोग शुभकामना देना चाह रहे हैं, क्योंकि सचिन सबसे महान बल्लेबाज हैं और सचिन जैसा न ही कोई आज तक पैदा हुआ है, न ही आज तक कोई पैदा होगा। सचिन सबसे एक अनोखा बल्लेबाज है सचिन हम लोग के लिए, और सचिन आज उनका लास्ट दिन है। हम लोग पूरा उनको विदाई अच्छा ढंग से देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग पूरा जमशेदपुर में अच्छा हम लोग उनका अच्छा प्रशंसक है, इसीलिए हम लोग आज क्या कर रहे हैं आज आप लोग? हम लोग यही रैली निकाले हैं सचिन का खुशी के लिए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को साकची स्थित भाजपा कार्यालय में उन्हें याद किया गया। साकची कार्यालय में डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, अमरप्रीत सिंह काले, आभा महतो समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें स्मरण किया और कहा कि उनकी दूरदर्शिता और समर्पण के हम कायल हैं। झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। आज ही के दिन सन 2000 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी के महान नेता
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड राज्य का गठन किया था। संयोग से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा युवाओं के हृदय सम्राट हैं। युवा अवस्था में उन्होंने फिरंगी सिपाहियों के खिलाफ देश की स्वतंत्रता के लिए एक सशस्त्र संग्राम किया था और उनको अंग्रेजों ने वो शहीद हुए। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में जो जज्बा है, जो अधूरा है, जो अटल जी ने सपना लिया था कि बिरसा मुंडा जी के जो सपनों को साकार करते हुए इस राज्य को इस देश के मानचित्र में अग्रणी राज्य की भूमिका में खड़ा करने के लिए यहाँ के हमारे सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी, लगातार प्रयास किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और यह प्रयास किया बिना पूर्ण समर्थन के भी। वह सरकार थी जिसकी पूर्ण समर्थन नहीं था, लेकिन फिर भी आंशिक समर्थन के बावजूद भी हमने बहुत अच्छा